पोरबंदर गुजरात का एक छोटा सा साहली शहर, जहां समंदर की हवा में नमक की खुशबू के साथ एक खामोश सी दहशत भी घली रहती थी। उन्हीं गलियों में एक आम सी लड़की पैदा हुई, संतुकबीन। उसके ख्वाब बस इतने ही थे, एक छोटा सा घर, शौहर के साथ सादा सी जिंदगी और प्रसकून दिन। मगर किस्मत ने उसकी कहानी को किसी और ही राह पर डाल दिया। संतुकबीन की शादी एक मकामी शख्स सरमन मंजा जिडीजा से हुई। सरमन छोटे मोटे गैर कानूनी धंधों में लगा रहता था, इस मगलंग पुराने हिसाब किताब के झगड़े, लेकिन वो कोई बड़ा मुजरिम नहीं था। संतुकबीन के लिए वो सिर्फ शौहर था और उसकी दुनिया का मरकज। फिर एक दिन जैसे आसमान टूट पड़ा। दोपहर का वक्त था। सरमन कुछ साथियों के साथ बैठा था जब अचानक जीपें रुक गईं, बंदूकों के दहाने खुले और गोलियां चलें। सरमन जिडीजा को उसकी बेवी के सामने छलनी कर दिया गया। गोलियों की आवाज संतुकबीन के कानों में बजती रही, मगर उसके दिल में सिर्फ एक ही सदा गूंजती रही, ये सब किसने किया? वो दिन संतुकबीन की जिंदगी का आखिरी दिन था। कम से कम वो जिंदगी जो एक आम औरत की थी। इस दिन के बाद वो सिर्फ बीवी नहीं रही, वो खून की कसम खाने वाली औरत बन गई। पहले पहल वो थर थर कांपती, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों का खौफ आग में बदल गया। उसने शौहर के दुश्मनों के नाम सुने, एक एक को पहचाना और उनका पीछा शुरू किया। कहते हैं पहली बार जब उसने हुक्म दिया, उसे ढूंढो और वापस मत लाना, तो उसकी आवाज कांप रही थी। मगर अगली बार उसके लहजे में लोहा था। कत्ल पर कत्ल हुआ, कुछ को बंदूक से मारा गया, कुछ को रात के अंधेरे में गायब कर दिया गया। पोरबंदर के लोग सरगोशियों में बोलने लगे, ये वही संतुकबीन है, वो जो पहले अपने शौहर के साथ सब्जी खरीदती थी, अब पूरे शहर को खरीद रही है। पुलिस समझ गई कि अब मामला सिर्फ एक बीवा का बदला नहीं रहा, ये एक नया राज था जो जन्म ले रहा था। और वो दिन आया जब पोरबंदर की हर गली में सिर्फ एक नाम का हुक्म चलता था, संतुकबीन। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी न था। इस औरत ने फैसला किया कि सिर्फ गोलियों से नहीं, अब सियासत से भी खेलना है। उसने इलेक्शन लड़ा, जीता और MLA की कर्सी तक जा पहुंची। अब वो सिर्फ अड्डान नहीं थी, वो पोरबंदर की गार्ड मुदर थी। लेकिन ताकत का खेल कभी साफ नहीं होता। जैसे जैसे उसका असर बढ़ा, वैसे वैसे गुदारी भी बढ़ती गई। करीबी लोग पीठ में छरा घुनपते, पुराने दुश्मन फिर सर उठाते। अक्सर रात को जब सब सो जाते, संतुकबीन अपने बंगले के सहन में बैठती, समंदर की हवा महसूस करती और खुद से सवाल करती, मैं तो सिर्फ अपने शौहर का बदला लेने निकली थी, लेकिन क्या मैं खुद एक नया तूफान बन गई? पोरबंदर की गलियों में आज भी एक जमला सुनाई देता है, गार्ड मुदर का नाम अभी भी जिंदा है, और जब तक वो नाम जिंदा है, इस शहर की हवा भी उसका हुक्म मानती है।